खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह ओमेगा कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 3 अध्याय के 20 वचन को तो पढ़ा ही होगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उनके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अक्सर हम लोग कई घरों में इस वचन को बहुत ही सुंदर चित्र के साथ हम लोग देखते हैं, जहाँ पर दर्शाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़े हैं और दरवाजे को खटखटा रहे हैं। ये पत्र लौदीकिया की कलीसिया को लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह जब 7 कलीसियाओं को अपने पत्र लिख रहे थे, 7 कलीसियाओं को जब वो संदेश दे रहे थे यूहन्ना के द्वारा, तब प्रभु यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया को भी पत्र लिखते हुए लौदीकिया की कलीसिया को ये वचन कहे कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आप सोचे कि प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन उस समय लौदीकिया की कलीसिया को क्यों लिखा, और आज ये वचन हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में किस तरह से मायने रखता है, इस वचन के क्या महत्व है, आज हम उन चीजों को जानेंगे। और हमें जानना भी जरूरी है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह दरवाजे से बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जिसे कलीसिया के भीतर होना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह जिसे परिवार के भीतर होना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारी कलीसिया का सिर है, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने इस कलीसिया का निर्माण किया है, वो प्रभु यीशु मसीह जो इस सृष्टि का कर्ता है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को कहते हैं कि देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। उस समय जो कंडीशन लौदीकिया की कलीसिया की थी, वो कंडीशन जो उस समय उस कलीसिया के लोगों की थी, आज के समय में वही सेम सिचुएशन, सेम वही कंडीशन जो है वर्तमान समय की कलीसियाओं में हम लोग देखते हैं। मैं जहां कहीं भी गया, जितने भी मेनलाइन चर्चों में मैं गया हूं, वहां पर मैं आपको सच बताता हूं कि मैंने एक चीज जो देखी है, और वो ये है कि वहां पर लोग आत्मा से आराधना नहीं करते। अधिकतर जो चर्च है जहां पर मैं गया हूं, जो मेनलाइन चर्च है, जो बहुत पुराने पुराने चर्च हैं, जिन्हें रूढ़िवादी चर्च भी कहा जाता है, ऐसे चर्चों में जब आप लोग आराधना के लिए जाते हैं, ऐसे चर्चों में जब आप लोग आराधना के लिए बैठते हैं, ऐसे चर्चों में जब परमेश्वर की संगति के लिए आप बैठते हैं, तो आप लोग पाएंगे कि वहां पर कई लोग हैं। कई लोग नहीं कहूंगा मैं, बल्कि यही कहूंगा कि पूरा चर्च जो है वो सिर्फ पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार चलता है। उनके पास अपनी चर्च की एक रूपरेखा रहती है, और वहां पर जो भी परंपराएं चर्च की है, उन परंपराओं के अनुसार, उन संस्थाओं के नियमों के अनुसार चर्च का संचालन होता है, आराधना का संचालन होता है। यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। परमेश्वर आत्मा है, और हमेशा वो ऐसे ही भक्तों की खोज में रहता है। वो अपने ऐसे ही लोगों की खोज में रहता है जो आत्मा से भरकर, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर उसकी उपासना करे, उसकी आराधना करे। वो नहीं चाहता कि कोई परंपराओं में होकर, कोई नियम तालिका को बनाकर उसकी आराधना की जाए, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज करता है जो आत्मा के साथ उसकी आराधना करे। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों की तलाश करता है। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में कलीसियाओं की जो स्थिति है, वही लौदीकिया की कलीसिया की उस समय में थी। उस समय में भी लोगों ने कलीसिया से, जो कि कलीसिया का सिर है प्रभु यीशु मसीह, उस प्रभु यीशु मसीह को ही कलीसिया से बाहर कर दिया था। और आज के समय में भी लोगों ने कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह को बाहर कर दिया। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा कलीसिया में कुछ चलता है, तो वो है नियम, कानून और परंपराएं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों ही के द्वारा बनाई हुई है। आप लोग देखें, आप किसी मेनलाइन चर्च में जाएं, चाहे आप मेथोडिस्ट चर्च में जाएं, चाहे आप सीएनआई चर्च में जाएं, चाहे आप कैसे ही ऐसी मेनलाइन चर्चों में चले जाएं, आप लोग वहां पर देखेंगे कि उनकी आराधनाओं का जो भी संचालन होता है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में न होकर मनुष्यों द्वारा बनाई गई रूपरेखा के अनुसार होता है। उनको विधिवत सम्मत, विधि पूर्वक सब कुछ पूरा करना रहेगा।
लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसी आराधना नए नियम में नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जो भी उसके भवन में जाए उसकी आराधना करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा उसे जैसे अगुवाई करता है, वो वैसे परमेश्वर की आराधना करे, वो वैसे परमेश्वर की उपासना करे, वो वैसे परमेश्वर के वचनों को सुने। ऐसा परमेश्वर चाहता है। लेकिन आज के समय में स्थिति गंभीर है। ये न सिर्फ कलीसियाओं की बात है, लेकिन परिवारों में भी यही हाल है। परिवारों की भी यही कंडीशन है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बिखरे हुए हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं हर किसी चीज को लेकर। बहुत से ऐसे परिवार हम लोग देखते हैं। वो मसीह परिवारों की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य जाति लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो अपने आप को जन्मजात मसीह कहते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बचपन से परमेश्वर के बारे में सुनता आया, बचपन से पवित्र शास्त्रों को मैं पढ़ता आया, सुनता आया। लेकिन आज उनके घरों में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके घर में शांति नहीं है। उनके घर में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं पाया जाता है। ये कंडीशन क्यों है आज के मसीही परिवारों की? कारण सिर्फ यही है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को न तो सिर्फ कलीसिया से अलग कर दिया, बल्कि अपने परिवारों में भी प्रभु यीशु मसीह को कोई स्थान नहीं दिया। वो अपने परिवारों में भी सिर्फ अपनी चलाते हैं। वो कहते तो है कि इस घर में प्रभु तेरी उपस्थिति हमेशा बनी रहे, हमारे परिवार में आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहे, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई में होकर, उसकी इच्छा में होकर कुछ काम वो नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपनी ही इच्छाओं और योजनाओं को पूरा करने का हमेशा प्रयास करते हैं। अगर कुछ एक उदाहरण हम लोग देखें पवित्र शास्त्र से, तो हम पाएंगे मत्ती के सुसमाचार में अगर आप लोग आते हैं और उसके 8 अध्याय और उसके 14 वचन को आप पढ़ते हैं, तो वहां पर वचन हमको ये सिखाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में जाते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, वो देखते हैं कि पतरस की जो सांस है वो ज्वर से पीड़ित है, बुखार उसको था। और जब प्रभु यीशु मसीह घर में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि पतरस की सांस बीमारी की अवस्था में है। ना तो प्रभु यीशु मसीह से कोई निवेदन किया जाता है और ना प्रभु यीशु मसीह को कुछ बोला जाता है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को दिखता है कि पतरस की सांस बीमार है, प्रभु यीशु मसीह उसे छू कर उसकी बीमारी को दूर करते हैं। और वचन में लिखा है, आप पढ़ लेना मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन में और उसके आगे, कि पतरस की जो सांस है वो उठकर काम करने लगी। एक और उदाहरण आप लोग देखेंगे मत्ती के ही सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में, जहां पर हम एक सरदार की बेटी को देखते हैं जो कि मरने पर थी और जो मर भी चुकी थी जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचा। और वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में कहते हैं, उस सरदार का नाम याईर था। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में पहुंचते हैं तो वचन हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा उठ, तो वो उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। और एक और उदाहरण जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह लाजर, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था और जिसका समाचार प्रभु यीशु मसीह को मिला था कि लाजर मर चुका है, लाजर बीमार है, लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर भी 4 दिन की देरी करते हैं उसके घर जाने के लिए। और वचन बताता है कि 4 दिन बाद जब वो वहां पर पहुंचे तो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के बाहर खड़े होकर लाजर को पुकारा और वचन बताता है कि लाजर बाहर निकल आया। हम लोग देखें कि लाजर का परिवार एक ऐसा परिवार था जहां पर प्रभु यीशु मसीह अक्सर जाया करता था। मार्था और मरियम के बारे में भी आप लोगों ने परमेश्वर के वचन में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से कई बार जो है प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर, मार्था और मरियम के घर पर अक्सर आया जाया करता था। एक तरीके से घनिष्ठ संबंध प्रभु यीशु मसीह का लाजर के परिवार के साथ था, एक गहरी मित्रता और जैसे हम आज के समय में कहेंगे परिवार जैसे संबंध प्रभु यीशु मसीह के लाजर और उसकी बहनों के साथ थे। और जब प्रभु यीशु मसीह को यह समाचार मिला कि लाजर बीमार है, तो प्रभु यीशु मसीह उसकी मौत के 4 दिन बाद
वहां पर पहुंचता है। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं और पाते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह लाजर को, जो 4 दिन का मुर्दा था, जिसके शरीर बसाने लगा था, दुर्गंध आने लगी थी, उस लाजर को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में देखें कि ये वो घर थे जिन घरों में प्रभु यीशु मसीह गए और वहां पर कुछ ना कुछ अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने उनके परिवार, उनके घराने, उनके जीवनों में किया। और एक और उदाहरण, जब आप लूका के सुसमाचार के 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में जाता है तो वचन वहां पर इस प्रकार से बताता है कि जक्कई एक जो था वो व्यक्ति था जो चुंगी लेने का काम किया करता था, और लोग जो थे उसे एक पापी की नजर से देखते थे। जो दूसरे लोग थे वो इसे एक घृणित व्यक्ति के रूप में देखते थे जक्कई को, क्योंकि वो यहूदियों से मनचाहा कर वसूला करता था और यही बात लोगों को बुरी लगती थी। और वचन में हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में जाता है तो प्रभु यीशु मसीह उस घर में प्रवेश करके ये कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। आपने पढ़ा होगा वो वचन लूका के सुसमाचार और उसके 19 अध्याय और उसके 9 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गया तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया। मेरा इस वचन को या इन सारे उदाहरण को आपको बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएंगे तब आपके घर में उद्धार आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएंगे तब सारे बीमारी रोग आपके घर, आपके परिवार से दूर होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएंगे तब आपके घर में किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में जब आप लोग आते हैं तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस विवाह के घर में गए जहां पर विवाह का कार्यक्रम था, और वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर निमंत्रित थे। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले वहां पर आमंत्रित थे, निमंत्रित थे। और जब वहां पर दाखरस घटा तो प्रभु यीशु मसीह ने वो 12 मशकें जो भरी गई थी, जिनको पानी से लबालब भर दिया गया था, उन पानी से भरी हुई मशकों को प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही स्वादिष्ट दाखरस में बदल दिया। वचन वहां पर हमें ये बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में गया तो उस घर की जो कमी थी, जो दाखरस वहां पर घट गया था, उस घटी को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। इसका तात्पर्य यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने घर में निमंत्रित करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने घर में आमंत्रित करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके घर में जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी जानकर उसके साथ रहेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार का मुखिया बनाकर रखोगे, तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके घर में कोई कमी नहीं होगी किसी बात की। आपके घर में सब कुछ भरपूरी से रहेगा, क्योंकि भरपूरी का परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और ना कोई बीमारी रहेगी, ना कोई रोग रहेगा, क्योंकि यहोवा राफा, चंगा करने वाला यहोवा आपके साथ, आपके मध्य में रहेगा। जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहोगे तब यहोवा यीरे आपकी हर एक आवश्यकताओं का प्रबंध आपके लिए करेगा। मेरा विश्वास है आज आप अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आज आप अपने परिवार में प्रेम के अभाव को पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के अभाव को पाते हैं, अगर आप ये पा रहे हैं अपने परिवार में कि मेरे परिवार के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार में आमंत्रित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे घर में आ, मेरे घर का स्वामी बन के तू रहे हमारे साथ। जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आ जाएंगे ना प्रियो, तब आप देखना आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में एक परिवर्तन को आप देखेंगे, एक बदलाव को आप देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज भी न सिर्फ वो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, लेकिन हमारे घर के दरवाजे पर भी खड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह खटखटाता है, और उसकी अपेक्षा है कि वो भीतर आकर हमारे साथ भोजन करे। वो चाहता है हमारे साथ रहना, वो चाहता है हमारे साथ संगति करना, वो चाहता है हमारे साथ समय को बिताना।
और इसलिए वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित कीजिए, आनंद के साथ उसे अपने घर में प्रवेश कराएं। तब देखिए आपके परिवार में किस तरह से परिवर्तन आता है, किस तरह से बदलाव आता है, और एक अलग ही आशीष को, अलग ही आनंद को आप अपने परिवार, अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। न सिर्फ आप अपने परिवार में आज प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें, लेकिन ऐसी कलीसियाओं की खोज करें जो रूढ़िवादी ना हो, जो परंपराओं को ना मानती हो, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानकर आराधना करने वाली, परमेश्वर के वचन को मानकर उसकी उपासना करने वाली कलीसियाओं को आप खोजें और ऐसे लोगों की संगति करें, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। क्योंकि आजकल जितने भी चर्चे से, वहां पर मैं एक चीज को हमेशा देखता हूं कि वहां पर लोगों की उन्नति नहीं होती है। वहां पर अगर उन्नति होती है तो सिर्फ संस्था की उन्नति होती है। वहां पर सिर्फ कुछ एक प्रमुख लोग हैं जो मुख्य मुख्य आसनों पर विराजमान हैं, ऐसे ही लोगों की उन्नति होती है। कलीसिया में लोगों की उन्नति नहीं होती। तो आप ऐसी कलीसियाओं में जाए जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति हो, न कि किसी और की। परमेश्वर आपकी आराधना करे, आपकी सहायता करे, और मेरा विश्वास है कि आप ऐसी कलीसियाओं की खोज करेंगे जहां पर आराधना आत्मा और सच्चाई से होती हो, न कि परंपरा के अनुसार। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे इन वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की।